निवेदन कर रहा था, गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा है माया के संसार के वर्णन में कि मनुष्य का 3 बंधन, सूत वित्त लोक ईसना तीनी, सूत वित्त लोक ईसना तीनी, के ही के मति इन कृतन मलिनी। सूत मने होता है बेटा, पुत्र, वित्त मने संपत्ति, लोकेशना मने पति, लोकेशना का अर्थ हुआ पद की इच्छा। ये 3 बंधन है। सूत माने बेटा, कैसे बुझिएगा कि पुत्र हुआ तो बंधन हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बेटा लायक होगा तो आपका हाथ रोक देगा कि बाबूजी बहुत उड़ाए, बहुत खर्चा किया, बेटवो पुतहु पुतपापति, वो हाथे आपका बांध देगा बेटा। वित्त जो है, संपत्ति जो है, वो कमर का बंधन है, बेटा हाथ रोकने वाला है, हाथ का बंधन। अब पुत्र धन जो है ये कमर का बंधन है। जब लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाइएगा तो लोग कहेगा है वो लड़का IAS किया है, कमर कस के जाइएगा। कमर का बंधन है रुपया, और पद जो है वो पाँव का बंधन है। क्या कहे यार, तुमरे यहाँ कैसे आएंगे, जब से नौकरी हुई ससुराल ननिहाल छूट गया, कहाँ छुट्टी, ये पाँव का बंधन है। तो माननीय पूज्य चरण श्री आशुतोष ओघरदानी सांब सदाशिव मृत्युंजय शिव कैलाशाधिपति भोला बाबा कमर पर हाथ देते हैं 8 बाजार के बाद। 8 बार मैया को धकेले गिराए, 8वें बार में वो कमर पर हाथ रखे, तब माता पैसा लेने, रुपया लेने तैयार नहीं हुई कि मेरी सखियों के बीच में आपने मुझे अपमानित कर दिया, अब देते हैं रुपया मेला में घूरने के लिए। तो शिव जी ने कहा कि सुनो प्रिया, मेला का अर्थ होता है मल्यति भाव इति मेला, जिसमें रगर घस हो, मला जाए, धक्का मुक्की हो, उसका नाम है मेला। कहीं कोई वो दूगो धक्का लगा देता तो गुस्सा की आती, हमको लड़ना झगड़ना पड़ता, इसलिए मैं तुमको धकेल नहीं रहा था, तुमको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, अब तुम सध लोगी एक आध धक्का, इसलिए जाओ मेला। लेकिन धन्य है बेला का मेला, जहाँ पर धक्का मुक्की नहीं हुई, शांति भाव से हजारों आए और प्रकट हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री वासुदेव का, कन्हैया का दिव्य सगुण साकार प्रतिमा का दर्शन, और महंत जी सह पंचायत की सभी पदाधिकारी और युवाओं की सहयोग से गठित मेला कमेटी के सदस्यों की क्षमता के आधार पर इतना प्रसाद वितरण हुआ, इतना प्रसाद वितरण हुआ कि जब नहीं बांट सका तो सुबह भी जो है सो टोकना और बाल्टी लेकर के बच्चे बच्चियां ले जाते। मुझे दृष्टिगोचर हुआ, धन्य इस मिट्टी की करामात है, जो मैं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा इस विषय का करूंगा कि भाई एक ग्राम है बेला, जहां पर प्रसाद बांटने वाला थक गया, बांटने वाला थक गया, और कुछ ऐसा जगह होता है कि बांटने वाला को बांटने के लिए प्रसाद नहीं रहता है। प्रसादस्तु प्रसन्नः, इसलिए वेदांत कहता है कि प्रसाद उसका नाम है जिसको हाथ पर देते देते आपको हर्ष आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, कंठ में जाना ही प्रसाद नहीं हो तो भोजन है। इसलिए प्रसाद माथे पर सटाने का विषय है, ऐसे हाथ सटाए माथा पर। लेकिन धन्य बेला राम जानकी मंदिर का प्रसाद, जो कि खाते खाते सब परेशान हो गया। केवट ने तो कहा था महाराज आप विजय प्राप्त करेंगे लंका पर, तो उधर से लड्डू बांटते आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रसाद थोड़ा थोड़ा बटा जाता है, इसलिए प्रभु आपका प्रसाद भी मैं बचा दूंगा। कि कैसे कि फिर तिबार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सटा के रख लेंगे, दूसरे के लिए भी बच जाएगा। धन्य है बेला का प्रसाद, जो कि सुबह लोग परेशान हो गया, कोई कुछ बोला, लेकिन प्रसाद कम भी नहीं किया। मेला आध्यात्मिक मेला में बदला, और ये मेला किसके नाम से लगा था? श्री कृष्ण चंद्र के नाम से। ये ओरिजिनल नाम नहीं है कृष्ण का,
भगवान कृष्ण का ये धोखा वाला नाम है। भगवान कृष्ण के विषय में गर्गाचार्य को नंद ने कह दिया कि इसका टीपन का कुंडली के आधार पर हो रहा, चक्रम के आधार पर नाम नहीं रखिएगा, ताकि कंस कोई पंडित से ये न निकलवा ले कि वास्तव में कृष्ण किसका बेटा। इसलिए गर्गाचार्य ने गलत नाम रखा, कहा कि सुनो, भादों के कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, इसलिए इसका मैं कृष्ण नाम रखता हूँ। कृष्ण का हिंदी होता है श्याम, काला, इसलिए एक नाम में श्याम रखता हूँ। इसका कुंडली में जोग बताता है कि लड़कियां सब स्त्रियां गोपियां इसको सदा कंधा पर लेके घूरेगी, इसलिए कन्हा एगो नाम मैं रख रहा हूँ। लेकिन इसका नेचर सिग्नेचर बताता है कि चोरी करेगा माखन का, इसलिए माखन चोर भी ना, एक को ओरिजिनल नाम गर्गाचार्य ने नहीं रखा। आइए मैं उसकी सभा में, उनके हृदय में और उनके आशीर्वाद के कक्ष के नजदीक आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग अपने तरफ से पूर्ण रूप से जयकारा के साथ जय बोले। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण के आने के पहले की सूचना किसने दिया? सबसे पहला सूचना देने वाले हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज, और उसके पहले सूचना दी सूर्य भगवान। किस समय जब धुंधकारी प्रेत को गति नहीं दे सका गोकर्ण, कोई उपाय नहीं मिला, तब गया में विष्णुपति पत्थर के ऊपर, उसके बाद काशी में पंचगंगा घाट पर, उसके बाद प्रयागराज में बड़े ही पवित्रता के साथ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, जोशी मठ में, हरिद्वार के हर के पौड़ी घाट पर, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर, वसुधारा में, यहाँ तक कि देव प्रयाग में, नंद प्रयाग में, उसके बाद बद्री नारायण के ब्रह्मकपाली में गोकर्ण ने पिंड दिया भाई के नाम से। लेकिन भाई को पंडित जी के कर्म ने गति नहीं दिया, ब्राह्मण के कर्म से गोकर्ण के भाई को गति नहीं मिली, क्योंकि ब्राह्मण प्राय झूठ बोलता है और ब्राह्मण प्राय मांस मछली खाता है। मांसाहारी के आशीर्वाद में उतनी क्षमता नहीं होती है जितना कि शाकाहारी के आशीर्वाद में है। हमारे प्रातः स्मरणीय संत राम स्वरूप दास जी श्राप दे देंगे लग जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे लग जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूर्व काल से ही मांसाहारी है। इसलिए किसी के कर्म से स्वर्ग प्राप्ति जब नहीं हुई, यानी प्रेत की जोनी से धुंधकारी को गति नहीं मिली, तो यहाँ के ब्राह्मणों और पंडितों को छोड़ करके देवलोक के मध्य प्रवेश करके गोकर्ण ने सूर्यादि देवताओं से प्रश्न कर दिया। तो सूर्य भगवान ने बताया, सुनो गोकर्ण, भगवान कृष्ण की कथा ही गति देने में सक्षम है। पहला उच्चारण करने वाले हुए सूर्य भगवान। याद रखिएगा, ये सूर्य भगवान, सूर्य भगवान ने कहा कि कृष्ण कथा के बिना ऐसे अभागे को गति नहीं मिल सकती। जो कोई अपने उम्र को पूरा करके शरीर पाया है, हो सकता है कि उसका श्राद्ध से गति हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई धुंधकारी को बेश्या ने तरपा तरपा करके मारा है। 2 दिन तक अग्नि में जला करके तब उसका प्राण निकला, तरफ तरफ करके धुंधकारी मरा है। इसलिए इतने गए गुजरे अभागे मरीज का कल्याण साधारण श्राद्ध नहीं कर सकता है। इसके लिए तुम्हें कृष्ण कथा की जरूरत है। तब गोकर्ण ने प्रश्न कर दिया, को कृष्ण, ये कृष्ण कौन है? इस पर सूर्य भगवान ने 24 अवतार की कथा सुनाई, जिसका नाम भागवत रखा गया। विगत सत्र में मैंने 24 अवतार के विषय की चर्चा आपके बीच में किया। ये 24 अवतार की कथा अमर कथा कहलाती है। यही कथा पूज्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज ने सरे हुए सुग्गा के अंडा में बैठकर शिव जी से सुन लिया था।
यही कथा पूज्य श्री सूत जी महाराज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिला के नैमिषारण्य प्रखंड के चक्र तीर्थ के नजदीक गोमती के तट पर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को यही कथा सुनाई थी। यही मैत्रेय जी ने शौनक जी को सुनाया और यही कथा पांडव के वंश के एकमात्र चिनगारी राजा परीक्षित जब श्रापित हो गए थे तो उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को ऑक्सीजन प्रूफ कंपस में, जिसमें कि हवा का भी प्रवेश निषेध था, कृत्रिम हवा, निर्मित हवा के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई थी। ये 12 आचार्यों के द्वारा कथा निकली है, इसलिए भागवत के 12 आचार्य हुए, जिसमें श्री कृष्ण की कथा अंतिम कथा, याद रखेंगे ये अंतिम कथा है। भगवान श्री सनकादिक से लेकर वराहावतार से लेकर नारदावतार से लेकर नर नारायणावतार से लेकर कपिल मुनि की कथा, दत्तात्रेय की कथा, पृथुदेव की कथा, ऋषभदेव की कथा, मीन की कथा, कच्छप रूप की कथा, धन्वंतरी की कथा, उसके बाद श्री पूज्य धन्वंतरी के बाद ये आप लोग को पता होगा कि भगवान हयग्रीव के रूप में अवतार लिए थे, इसलिए हयग्रीवावतार की कथा, व्यासावतार की कथा, परशुरामावतार की कथा, वामनावतार की कथा, नरसिंहावतार की कथा, यज्ञ पुरुष की कथा, मोहिनी अवतार की कथा, रामावतार की कथा जब पूर्ण हुई तब कृष्णावतार की कथा सुखदेव जी सुनाए थे राजा परीक्षित को, और श्री गोकर्ण जी को सूर्य ने सुनाया। और गोकर्ण जी अपने प्रेत बने भाई धुंधकारी के हित के लिए आनंद घाट हरिद्वार में मंडप रच करके विधिवत 7 दिन का सप्ताह संकल्प लेकर सप्ताह भागवत के क्रम से ये कथा सुनाए। कहा जाता है कि आगे में एक चाभा बांस का किला था और 7 पोर का था, और ज्यो ज्यो कथा कहते जाते थे तो वो जो है सो फटते जाता था, लेकिन 7वां दिन वो बांस पूरा ब्लास्ट कर गया और वो जो है सो उससे निकला धुंधकारी प्रेत। उससे कौन निकला? धुंधकारी प्रेत। और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, अपना विमान पर से उतर गए विष्णु भगवान, और धुंधकारी के देह पर जटामसी का मालिश किया गया, बच खास नागरमोथा का मालिश हुआ, केसर कस्तूरी का मालिश हुआ, और इत्र दे करके वस्त्राभूषण से अलंकृत करके तब विष्णु भगवान ने गोकर्ण से कहा कि आपके भाई को कृष्ण कथा का फल देना चाहता हूँ। अब आपका भाई प्रेत की जोनी में नहीं रहेगा, अब विष्णु लोक का अधिकारी बना। ऐसे पवित्र कथा, निश्चल कथा, निर्दाग कथा, निर्लोभ कथा को सुनाने के बदले गोकर्ण मांगो तुम क्या मांगते हो? तो गोकर्ण ने विष्णु भगवान से मांगा, हे प्रभु, चाहे जहां भी अच्छे या खराब किसी भी जगह पर भागवत कथा हो, छोटे मोटे ढंग से या बृहद ढंग से भागवत कथा हो, प्रभु आपसे मैं भीख मांगता हूँ कि पृथ्वी पर जहाँ भागवत कथा हो वहाँ आप इसी प्रकार से जाकर के सबको गति प्रदान करने का प्रयास करें। भगवान ने कहा कि भागवत के पृष्ठ को जहाँ उल्टाएगा मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा, और जिसके घर में भागवत कथा रहेगी उसके घर में प्रेत का वास नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया गोकर्ण को, और गोकर्ण अपने सभा को स्थगित करके फिर दशांश हवन मार्जन तर्पण जो है नियम अपना पालन किया था। तो वही सूर्य से मंत्रणा लेकर जो गोकर्ण कृष्ण की कथा को जमा किया, वो कृष्ण की कथा प्रथम द्वापर की कथा। उसके बाद 84 द्वापर हुआ। जैसे अभी हम आप राम कथा सुनते हैं, ये 83वां राम अवतार की कथा है। 83वां राम आ गए। लोमस जी ने तो राम को दिखाया भी ऐसे करके कि देखो 82 गो बाल हमारा
गिर गया कलाई का, ये मणिबंध का, तेरा सीमा उजला हो गया है, यही तुम हो। मैंने अपने जीवन में 82 रामावतार को देखा। लोमश जी ने हाथ जोड़ के राम जी से कहा, ये 84वां 82वां 83वां 84वां कृष्णावतार की कथा अभी आप लोग सुनते हैं, जो ये लोग गीत बना गाता है। 7000 वर्ष तक कठिन महाविष्णु ने तपस्या किया तो पराशक्ति आंख खोलती है, बख्श मांगो क्या मांगते हो। भगवान महाविष्णु ने कहा कि मैं कृष्ण के रूप में संसार में जाना चाहता हूँ, आप हमारा गुरु बन करके साथ देने तैयार हुए। बोले क्यों? कि इसलिए कि वो दुष्ट कंस को रक्त बीज बनने का ज्ञान है, दुष्ट कंस को महिषासुर का रूप धारण करने की कला है, दुष्ट कंस को नाना प्रकार के रूप को, चंड मुंड शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष के रूप को धारण करने की क्षमता है। इसलिए हे पराशक्ति, आप अगर हमारे पथ निर्देशक रहेंगे गुरु रूप में, तो अगर रक्त बीज बनेगा तो आप दुर्गा बन के उसका वध कर देंगे। तो पराशक्ति हर्षित हुई और वो ब्रिजभानु कीर्ति, ब्रिजभानु की पत्नी का नाम है कीर्ति, कीर्ति के माध्यम से राधा के रूप में संसार में आई। बोलिए एक बार राधा माता की आई। आधुनिक लोग राधा से कृष्ण का शादी कराता है, पागल। बताइए, जो राधा को गुरु के रूप में परमात्मा कृष्ण ने सम्मान दिया, पथ प्रदर्शक के रूप में सम्मान दिया, और कुछ से कुछ गीत गाने वाला, मूर्ति बनाने वाला बनाता है कंधा पर। प्रैक्टिकली अनुभव करिए। आज भी आपके घर में गांव में बैल है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, कभी उसके कंधा पर आप चल के दिखाइए तो। जब पशु के रूप में हनुमान जी अवतार लिए, शिव जी का पशु रूप में हनुमान रूप में अवतार हुआ, तो उसके कंधा पर राम कैसे आ गया? मूर्ख बोलता है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा कि लिए तू जन पीठ चढ़ाई, राम लक्ष्मण को हनुमान जी ने पीठ पर ले लिया, लेकिन अभागा मिस्त्री और खरीद करके चौक पर स्थापित करने वाला कंधे पर राम लक्ष्मण को देता है। भगवान, कैसे गति मिलेगी? और कुछ दुष्ट, क्या जसोदा को हाथ नहीं है? क्या जसोदा के थन में दूध नहीं है? जसोदा तो कौशल्या है, देवकी तो कैकेयी है। कैकेयी के बेटा भरत ने कौशल्या के दूध को बर्बाद किया था। जब आए ननिहाल से, देखिए, जब ननिहाल से भरत लाल आया तो उस समय कौशल्या का वात्सल्य जग गया और भरत को हृदय से लगा लिया। उस समय कौशल्या के थन से टप टप करके दूध गिरने लगा। लेकिन भरत तो बालिक हो गया था। बालिक बेटा को, बच्चा को माता के थन की तरफ देखना तो उचित नहीं, तो छूना और पीना कहाँ लिखा हुआ है? माननीय माता कौशल्या के सारे दूध को बर्बाद कर दिया भरत ने। आज जब भरत का बेटा कैकेयी का नाम लेना भूल गया, छोड़ दिया, तो अत गत्वा जब राम जी परम धाम को जा रहे थे तो कैकेयी अम्मा जाती है कि बेटा हमारे इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। बोले क्या? कि भरत ने, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन भरत तुम्हारे चलते माँ कहना छोड़ दिया। एक बार भरत के मुंह से माता कहवा दो, माँ कहवा दो, हमको यही इच्छा है। राम जी बोले भरत का माने होता है नेचर, भरत का माने होता है धर्म, भरत का माने होता है गुण, भरत का माने होता है स्वभाव। पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ देगा तो पदार्थ की संज्ञा मिट जाएगी। भरत को बदलना संभव नहीं है। माँ चलो, तुम देवक की बेटी देवकी बनो कैकेयी, और मैं तुम्हारे हृदय से प्रकट होकर के जीवन भर तुमको माँ कहूंगा। मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तुम्हारे माध्यम से, मैं तुमको जीवन भर माँ कह सकता, लेकिन भरत से तुमको माँ कहवाना हमारे भी बस का बात नहीं है। तो माननीय माता कैकेयी
उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी देवकी बनती है, देवकी के रूप में जन्म लेती है। और मान लिया पूज्या माता कौशल्या, पद्मक ऋषि की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के राजा पद्मक ऋषि की बेटी, राजा दशरथ की प्रथम पत्नी कौशल्या धरा बनती है। कभी द्रोण बसु की पत्नी धरा, वही द्रोण बसु नंद के रूप में जन्म लिया। उनकी अर्धांगिनी कौशल्या जसोदा के रूप में प्रकट होती है। तो बेटा जब के हे बेटा तू मेरा जब पुत्र बनेगा, कैकेयी बोलती है कि हे राम जब तू मेरा बेटा कृष्ण बनेगा तो दूध पिएगा ना? कि नहीं, तुम्हारे बेटा भरत ने मेरे माँ का दूध बर्बाद कर दिया, इसलिए दूध मैं पीऊंगा अपने माँ का, अपने माँ का जसोदा का दूध पीऊंगा, क्योंकि तेरे पुत्र भरत ने मेरी माता के थन के सारे दूध को बर्बाद किया था। माता रोने लगी थी कैकेयी उस समय, क्या जसोदा के थन में दूध नहीं है? जबकि आपको मालूम है कि नंद के पास 1 लाख गाय है और उसके द्वार पर भूखमरी चारागाह के अभाव में ब्रिजभानु आया है, कीर्ति के साथ आया, कीर्ति की बेटी राधा उसके साथ है। अब ब्रिजभानु के पास 1.25 लाख गाय है, जिसके पास 2.25 लाख गाय है, और उसका बेटा गैया के मुंह में, गैया के थन में दूध मुंह लगा के पिए हुआ भागा चित्रकार। पापी को कौन कौन गति होगा बताइए? जिसको माय बाप ने है टूअर है वो न गैया के थन में मुंह लगाएगा। ऐसा ऐसा फोटो प्रकाशित करता है कि गैया के थने में मुंह कृष्ण का लगा देता है। ऐसे अभागे का कभी कल्याण नहीं होगा। नशा नशा नाश की जड़ है भाई, इसका अंत बड़ा दुखदायक। भूत भावन भोले बाबा का दर्शन है। वैष्णवानांग अग्रगण्य शिव, जिनके हृदय में ठाकुर है वो कभी नशा को भीतर या मांस को भीतर दे नहीं सकता। मंदिर है बेला में, अभी कोई एगो मछली लेके मंदिर में फेंके तो महंत के साथ साथ पूरा गांव वाला आंदोलन छेड़ देगा। जब आप कहते हैं कि मन मंदिर है तो इसमें कैसे आप मछली मांस और बीड़ी या सिगरेट को फेंक रहे हैं? हुआ भागा क्या करता है बाबा धाम के रास्ता में कि गांजा पीते भोला बाबा का फोटो बेचता है। बताइए, जिनको ये नहीं पता है कि जिनके हृदय में राम है, जो नशा किसी को भी कंट्रोल में नहीं रहने देता, वो कल्याणकारी कब होगा? कभी हो सकता है? कबीर ने अपने बीजक पदावली में दे भी दिया। गांजा को लोग कहते हैं भोला का, गलत करता है। गांजा पिए बल बुद्धि घटे और तेज जले सब अंदर का, अवृद्ध पना दुख कोटि सहे और मुंह देखो जस बंदर का, मुंह देखो जस बंदर का। पर ये कबीर बीजक पदावली। आगे बढ़े बिना मैं बताऊं, ऐसे महायोग और संयोग लगा। कब लगा? एक आतंकवादी का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था। भगवान का अवतार होता है जब भक्त कष्ट में होता है। रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, मत्स्यावतार हुआ, कुर्मावतार हुआ, लेकिन भक्तों के जनमानस के और पर्यावरण के बिगड़ते स्थिति को देख करके अवतार हुआ। पर्यावरण में कहीं अगर कोई गड़बड़ी करने लगता तो भगवान आके उसकी रक्षा करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष पौधे की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, रावण के आतंक से जब धरती आतंकित हो गई, विश्वेश्वरा मुनि के पुत्र, पुलस्त मुनि के पोता, ब्रह्मा के परपोता, सुमाली का नौकी, मैदानव का दमाद, मेघनाथ का बाप, लंका का महाराजा धीराज से जब ये पृथ्वी पीड़ित हो गई तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गई और शिव के कहने पर स्तुति विनती किए, तब भगवान का अवतार हुआ। अवतार के कारण होते, हमारे और आपके यहाँ आने के कोई कारण नहीं है माता जी। भाई जी जान लीजिए हम लोग कैसे आ गए। अब भगवान आएंगे तो उसका कोई न कोई बहाना होना चाहिए, हम लोग का कोई बहाना नहीं। बाबा पाठ करते थे जवानी में, मुझको याद है महंत राम स्वरूप दास जी कितना सुंदर मानस पाठ जयकारा जब करने लगते थे भोज भंडारा में, लोग को सोचना पड़ता था कि महंत स्वरूप दास का उच्चारण है।
प्रत्येक 10-5 गो जयकारा के बाद एक बार बोलते थे श्री सीताराम राम महाराज की जय। वाह क्या सुंदर इनकी जयकारा। रामचरितमानस का पाठ जो करते होंगे उनको मालूम होगा कि हमारे और आपके यहाँ आने के कोई कारण नहीं, परमात्मा के यहाँ आने के कारण है। गोस्वामी जी ने परमात्मा के आने के कारण को व्यक्त किया। कैसे किया है? बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एगो नहीं अनेक शब्द का प्रयोग कर दिए। परम विचित्र एक ते एका, एक पर एक कारण है राम को यहाँ आने का, कृष्ण को यहाँ आने का, दुर्गा को यहाँ आने का, भोला को यहाँ आने का, हनुमान रूप में एक पर एक कारण है। लेकिन हमारे आपके आने के कोई कारण नहीं। उत्तरकांड में हमारे आपके आने के विषय में बताई। हम लोग कैसे आए? हम लोग आए हैं कबहू कृपा करे नर्तन देही अतीत ईश बिनु हेतु स्नेही। ये हेतु शब्द को देखिए, राम जन्म के हेतु अनेका, हमरे जन्म के बिनु हेतु स्नेही, स्नेहु बिना कारण के। वो जा रहे हैं, उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसी को मनुष्य का तन मिल जाता। अगर आप चैलेंज दे करके कहेंगे तो हम लोग इंटरनेशनल मंच के वक्ता हैं, हम लोगों को महामंडलेश्वर जगतगुरु और शंकराचार्य के मंच की शोभा बढ़ानी पड़ती है। देश विदेश में संभल करके हम लोगों को बोलना पड़ता है। हम आपसे कहें, आप अपने कर्म से मनुष्य का शरीर नहीं पाए हैं। ये अंधविश्वास में कभी नहीं रहिएगा कि हमने अच्छा काम किया तो हमको मनुष्य का शरीर मिल गया, सुअर और कुत्ता ने अच्छा नहीं किया इसलिए वो सुअर कुत्ता बन गया। ये बात नहीं बोल सकते। आप पर उनकी कृपा हुई जो आप मनुष्य हो। अगर किसी कर्म के बदले मनुष्य का शरीर मिलती तो देवता कौन कर्म नहीं करके मनुष्य बन गए रहते। देवता ललचता इस तन के लिए। बाप रे बाप, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये तन देवताओं के लिए मुश्किल है। क्या देवता गलत काम करते हैं? वो क्यों नहीं मनुष्य बन जाता? ये कृपा का चीज है। उनकी इच्छा हो जाए तो वो जो है वो कुत्ता को भी मनुष्य बना देता है, कुत्ता को भी मनुष्य बना देता है। आप कैसे प्रैक्टिकली अनुभव करिएगा कि कुत्ता के बाद मनुष्य बना है। देखिए भैया, माता जी सब सुनती होगी, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, फिर तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष इस गांव में हैं जिनकी कृपा से आंगन में रान गिरा दीजिए, कहीं से चींटी आ जाए, देह में घाव हो जाए, कहीं से मक्खी आ जाएगी। ऐसे ऐसे संत के कारण ही संत का गांव में आगमन होता है। पैसा के बल पर अपनी उपज और एनर्जी के बल पर आप संत को नहीं ला सकते हैं। संत संत के नजदीक ही जाता है। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, कुत्ता आप लोग देखते हैं, कुत्ता है ना, कुत्ता को के ऊपर भगवान कृपा कर दिया, हो गया वो मनुष्य। अब जानना है कि कैसे वो कुत्ता के बाद मनुष्य बना है, तो कितनों सुंदर उसके माता पिता वैष्णव हों, नाना नानी वैष्णव, बाप दादा वैष्णव, सास ससुर वैष्णव, लेकिन अभागा को कितनों सुंदर सदगुरु मिल जाए, वो मांस खाना और हड्डी चाटना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अभी अभी पहले तो कुत्ता था, तुरंत आदमी न बना, धीरे धीरे ना दतवा छूटेगा। ये माता से मैं एक अनुभव करा रहा हूँ। माता जी, आप लोग में भी बूढ़ी होगी, देखे होंगे आज से 10-20 वर्ष पहले लड़की का दुरागमन होता था। शादी के बाद लड़की को नैहर में छोड़ा जाता था। अब 2 साल में लड़की के बाप कोच बक्सा सब चीज इंतजाम कर लेता था, अब तब उसका दुरागमन करता था। इससे लड़की के बाप भी सताए नहीं जाते थे। और लड़की को क्या फायदा होता था? तो लड़की 2 वर्ष के अंदर में नैहर में सिंदूर वाली स्त्री
को देख के ट्रेनिंग लेती थी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, राते में सिंदूर, सूर्योदय नहीं हुआ क्यों बचिया ससुराल। अब बताइए, भले लड़की का बाप बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन लड़की को ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए वो रास्ते में रोती है बच्ची, वो कन्या जो अभी कुमारी थी बाप के नीचे, उसको नारी बना के कोई अभागा लेके जा रहा है, वो रोती है। आपको ही कोई लेके पंजाब चला जाए कैसा लगेगा? वो रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है। एक साधारण पशु को भी कोई किल्ला से अलग करता है तो पशु भुकार मारता और बगल वाला न जाने कितना पशु रोने लगता, किल्ला तोड़ देता है। वो बेचारी रोती है। और एक बार जब कोई अपना नैहर वाला नहीं मिलता तो धैर्य धारण करके सोचती है कि जन्म देने वाली माँ, पालन करने वाले पिता, रक्षा करने वाले भाई से किसने नाता तोड़ा। ससुराल और नैहर के बीच में वो सोचती है कि ये भागा जो आंख में काजल किया है, हाथ में आम का पल्लव बांधा है, नख को पॉलिश करवा लिया है, माथा पर मोर का पंख लगाया है, सुंदर सुंदर कपड़ा और जूता मोजा पहना है, यही उल्लू हमको लेके अपना घर जा रहा है। वो सोचती है कि यही बर है, यही दुल्हा है, यही हस्बैंड है, यही है जो हमको जन्माने वाली माँ, पालन करने वाले पिता, रक्षा करने वाली भाई से नाता तोड़वा दिया। बिच्चे में क्रिया खाती है जो जिंदगी भर लागू, बिच्चे में शपथ लेती है कि रे भागा लेके तो चलो, क्योंकि अभी तो उसको पता नहीं है कि पति क्या होता है, उसको तो ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं दिया। अभी वो लावारिस बच्ची, गांव में घूरने वाली बच्ची थी ना, उसको आप ससुराल पर्दा में ले जा रहे हैं। तो सोचती है कि जैसे तुम माँ बाप और भाई से नाता तोड़वा के ले जा रहे हो, वैसे अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी ना तो जिंदगी में तुमको भी माँ बाप और भाई से लड़वा के रहूंगी, बटवा के रहूंगी। और यही अब समाज में अधिक हो रहा है भैया, प्रचार जगह जगह पर देखते हैं, क्या नहीं हो रहा है। वैसे अभी तुरंत वो लड़की थी, लड़की का 3 धर्म है, बाप के नीचे कुमारी, पति के नीचे नारी, बेटा के नीचे महतारी। वो कुमारी को आप नारी बनावे तो कम से कम ट्रेनिंग लेने का 2 वर्ष मौका दे। अभी भी तुरंत वो कुत्ता था और आदमी भगवान बनाई दिया, तो धीरे धीरे कुछ न सुधरेगा। कैसे वो छोड़ देगा मांस मछली तुरंत। अब ठंडी के समय आएगा तो देखिएगा ना, चौक चौराहा पर इतना को अंडा लेके ऐसे ऐसे करेगा, लेने वाला किधर से आएगा अंडा लेके। वो अगला जन्म में चिड़िया था, अंडे पर बैठ के ताकता था कि कहीं से आके कौवा गिरा न दे, ऐसे ऐसे करता था। अभी वो भगवान कृपा करके आदमी बना दिया, लेकिन अभी भी वो बाजार में अंडे लेकर के कबहू कृपा करी नरतन देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिनु हेतु, बिना कारण के हम लोगों को जो ये तन मिला, सांपों पर कृपा कर दिया। अभी वो देखते होंगे बहुत आदमी कैसे कैसे चलता है, अगला जन्म वो सांप था, बहुत चुट्टिए काटता है, अगला जन्म यही होगा। बहुत को देखिएगा घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो सब चूहा बिल्ली ये मान में रहने वाला होगा, उसको भगवान मनुष्य बना दिया, इसलिए अभी भी भीतरे में रहता है। कितनों कम वो भीतरे में रहना पसंद करे। तो हमारे आपके आने के कोई कारण नहीं, पर परमात्मा के पृथ्वी पर आने के कारण होते हैं। उन कारणों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण के आने का कारण कंस है, याद रखिएगा। राम को पृथ्वी पर आने का कारण रावण है, कृष्ण को यहाँ आने का कारण कंस है। कंस से मैं आपको परिचित पहले करा दूं, ताकि कृष्ण कथा में प्रवेश करने पर कुछ भी अगर अंश में स्पर्श करूंगा तो आपको आनंद आएगा, परमानंद आएगा, सत्यानंद आएगा, ब्रह्मानंद आएगा और सच्चिदानंद के सुख की प्राप्ति होगी। जो कथा इलाके भर के लिए अगर किसी की आत्मा विचरण करती होगी, कहीं विदेश में मर गया सरा देने हुआ, गांव आके आत्मा घूमती रहती है, कोई कुआं में गिर के, कोई करंट से, तो कोई जहर से, तो कोई गर्भ में मर गया,
तो उसकी आत्मा को गति देने में यही कृष्ण कथा सक्षम है। मैं उस पवित्र कृष्ण कथा को भागवत से और चांद्रायण व्रत कथा के अंश से लेके आपके बीच प्रस्तुत करने के पहले थोड़ा सा मैं बता ये देना चाहता हूँ कि कंस कौन था। कंस सतयुग में जन्म लिया। कंस का जन्म कब हुआ था? सतयुग में। उस समय उसका क्या नाम था? काल नेमी। काल नेमी। हमारे यहाँ दो काल नेमी हुआ। एक काल नेमी को रावण ने भेजा था हनुमान जी को सजीवन बूटी लाने के मार्ग में बाधा देने के लिए। उसको तो हनुमान जी पुछरी से बांध के बाजार तजार के मारिए दिया था, दीक्षा के पहले ही दक्षिणा दे दिया था। लेकिन ये काल नेमी सतयुग में पैदा लिया था। ये कामना देवी का तपस्या किया। कामना देवी का रक्त बीज ने भी तपस्या किया था। कामना देवी का महिषासुर भी तपस्या किए थे। कामना की पुत्री का मेघनाद उपासक था निकुम्भना का। कामना देवी की कठिन तपस्या की। कामना देवी की तपस्या से रावण भी बढ़ पाया है। कामना ने कही वत्स मांगो क्या मांगते हो? रावण बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश का सिर हमको बनाने की कला दे दे। तो कामना देवी आशीर्वाद दी कि जब तुम्हारी इच्छा हो तो ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का सिर बना लो। करोड़ों बार कटने के बाद भी वो नवीन नया का नया जन्मता रह जाए। कामना ने आशीर्वाद दिया था कि विधि मुखचारी ब्रह्मा का 4 सिर, पंच पुरारी 5 गो शिव का, एक दिन ने विष्णु उर्गारी और एक विष्णु का सिर बनाने की कला प्राप्त करके कामना की कृपा से 10 सिर वाला रावण बना था। वो कामना देवी का सतयुग के प्रथम चरण में काल नेमी ने कठिन तपस्या किया। कामना देवी काल नेमी से कहे मांगो जो मांगोगे वही मैं दे दूंगा। काल नेमी ने कहा कि हम किसी से नहीं मरे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धातु से, न अधातु से, न अयस्क से, न देवता से, न यक्ष से, न गंधर्व से, न किन्नर से, न मुनि से, न महात्मा से, न त्यागी से, न तपस्वी से, न अघोरी से, न विष से, न माने किसी भी प्रकार नहीं मरे। कामना देवी बोली एक चीज तो चाहिए। कोई भी कुछ लेता है तो एक को बारना पड़ता है। रावण भी मांगा था तो 2 को बार दिया था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाते तो ही बारे। रक्तबीज भी मांगा तो वरदान के पहले एक चीज को बारा कि मैं स्त्री जाति को छोड़ के किसी के हाथ से न मरूं। तो आप किसको बार रहे हैं? समुद्र के किनारे की तपस्या थी, इसलिए समुद्र का फेन दुनिया में सबसे कमजोर होता। काल नेमी बोला इस समुद्र का जो फेन है इसको छोड़ के हम किसी से नहीं मरे। फेन से कैसे मारेगा? मर नहीं सकेंगे, इसलिए यही मुंह से निकल गया। आशीर्वाद दे दिया। बस वर प्राप्त करने के बाद, वरदान पाने के बाद ये दुष्ट काल नेमी सब लोक पर हमला कर दिया। अमरपुर को जीत लिया, वैकुंठ को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, अपवर्ग को जीत लिया, शाश्वत लोक को जीत लिया, कैवल्य लोक को जीत लिया, चंद्र लोक को जीत लिया, सूर्य लोक को जीत लिया, कैलाश को जीत लिया, भोला पर विजय प्राप्त कर लिया, ब्रह्म लोक को जीत लिया, सब लोके पर वरुण लोक को जीत लिया, अग्नि लोक को जीत लिया, बिहावलपुर को जीत लिया, सबको जीत लिया। एक विष्णु लोक को छोड़ करके सतयुग के अंतिम चरण तक काल नेमी का झंडा सब लोक में फहरता था। ऐसा कोई लोक नहीं जिस पर काल नेमी का झंडा न फहरे। विष्णु लोक को छोड़ करके त्रेता में विष्णु लोक पर तो अमर था ही, मरवे नहीं करता था। विष्णु लोक का मीटिंग हुआ, आपस में विचार किया, पार्लियामेंट में पास हो गया कि विष्णु लोक पर चढ़ाई किया जाए। परसों विष्णु लोक पर चढ़ाई करता, बस ओनली वन बॉस हो जाता काल नेमी, विश्व विजेता हो जाता, अखिल ब्रह्मांड नायक होता काल नेमी। एक बाधक विष्णु लोक था, क्योंकि मृत्यु लोक को भी वो जीत चुका था। तन को जीता, वितन को जीता, सुतन को जीता, कलातन को जीता, रसातन को जीता, सब जीत लिया था।
अंत में विष्णु भगवान को पता चला कि परसों हमारे लोक पर चढ़ाई होने वाली है। हाथ जोड़ के विष्णु भगवान अपने गद्दी को प्रणाम करके पहले ही गद्दी छोड़ के भाग गए। भगवान सोचे कि खतरा है कालनेमी से, भागा। भाग के कहाँ गया? समुद्र के नजदीक। समुद्र उनके ससुर हैं। समुद्र की बेटी लक्ष्मी से ही विष्णु का विवाह हुआ है। ससुर के नजदीक गया, विलाप करने लगा, ससुर जी अब आप ही बचा सकते हैं। ससुर ने कहा क्या चाहते हैं, बचना कि कालनेमी का वध? बोले मैं चाहता हूँ कालनेमी मर जाए। आज बचा दीजिएगा, कल फिर हो सकता है खतरा उससे। ये तो सुन लीजिए, ये बात किसी को पता नहीं है। समुद्र का वध हमारे फैन से होगा, हमारे सामने भी कह रहा था फैन को छोड़ के हम किसी से नहीं मरे। समुद्र कह दिया। बस विष्णु भगवान ने समुद्र के फैन को सुखा के हाथ में ले लिया। तीसरा दिन हमला किया, ऐसा न फेन मारा कि कालनेमी की आत्मा कालनेमी के देह से निकल गई। बोलिए कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी महाराज की, शौनक ऋषि की, आनंद घाट हरिद्वार की, मथुरा नगरी की, चंद्र वंश की, श्री यदु वंश की, अत्रि वंश की, श्री अंधक वंश की, कृष्णी वंश की, भोज वंश की, यमुना माता की। कालनेमी की आत्मा, कालनेमी की आत्मा कालनेमी के देह से निकल गई। और वो आत्मा रोदसी में अंतरिक्ष में भ्रमण कर रही थी। जमराज के पास, जमदूत के पास, चित्रगुप्त के पास ये क्षमता नहीं कि उस आत्मा को पकड़ सके। आत्मा से भी लोग को भय। इतना सुंदर कामना देवी का वरदान पाया था। कई वर्षों तक, पूरा त्रेता तक कालनेमी की आत्मा अंतरिक्ष में घूमती रही, कोई टच नहीं कर सका। दैव जोग द्वापर का आगमन हुआ। द्वापर में मर्द की आत्मा थी, इसलिए विषय वासना इसको सताने लगी। मर्द कालनेमी की आत्मा को विषय की जरूरत पड़ी, बस रूप ढंग बना के जरा नाम की अप्सरा अपने बस में उस आत्मा को कर लिया। वो आत्मा जरा के पास रहती रहती बर्बाद कर दिया जरा को। जरा जब मरना सन्न हो गई तो चाह रही थी साथ छोड़ना। तब तक में हमारे पूज्य चरण श्री शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और नहुस राजा के बेटा जजाति का संबंध हो गया। क्योंकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप था कि अपने जात में शादी नहीं हो, इसलिए शुक्राचार्य की अनुमति से कुआं से निकाले गए। क्योंकि कुआं में गिरा दिया था बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा वगैरह ने देवयानी को नंगधरन। शर्मिष्ठा ने पहन लिया था देवयानी के कपड़ा को। इसी पर देवयानी गुस्सा गई कि ब्राह्मण वो कपड़ा नहीं पहन सकता जो कपड़ा की ब्राह्मण से छोटे जाति वाला धारण कर लिया। झंझट बढ़ गया, अंततः गत्वा देवयानी को गिरा दिया। देवयानी कुआं में गिर गई थी। ये शर्मिष्ठा अपने पिता के नजदीक जाके, बृहस्पति के नजदीक जाकर के बोली। पिता को भय हो गया कि देवयानी के पिता क्रोधी है शुक्राचार्य, वो कहीं जला न दे, खत्म न कर दे दुनिया को। इसके लिए चलो, बृहस्पति ने कहा शर्मिष्ठा चलो मैं माफी मांगू। सबके सब लड़कियों को साथ लेकर, कन्याओं को साथ लेके बृहस्पति शुक्राचार्य के नजदीक आए। तब तक में वो कुआं के नजदीक शिकार के लिए जाते राजा नहुस के पुत्र जजाति को आवाज सुनाई दिया। देखे कपड़ा का व्यवस्था करके बाहर किया, कहे कि आप हमारे साथ विवाह कर ले। नहुस पुत्र जजाति ने कहा कि मैं जात का क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण की बेटी हैं, हम कैसे शादी कर सकते। देवयानी की बोली कि है उपाय है। वशिष्ठ के पुत्र कच्छ ने हमको श्राप दे दिया है।
कि क्या कुछ श्राप दिया कि हमारे पिता से मेरे संजीवनी मंत्र सीख लिया था, मैंने कहा विवाह करिए, नहीं किया तो मैं श्राप दे दिया उसको कि कच्छ तुमको मंत्र काम में नहीं आवे, और वो भी हमको श्राप दे दिया कि तुम्हारा शादी अपने जात में नहीं। तो तुम्हारे पिता के कहने पर न होगा। अंततोगत्वा पिता के नजदीक देवयानी ले गया शुक्राचार्य के नजदीक जजाति को। शुक्राचार्य के नजदीक बैठे हुए वृषपर्वा और शर्मिष्ठा को भी देखा गया। वृषपर्वा के सामने में क्रोध में आके देवयानी बोली कि पिताजी, अगर ये क्षत्रिय वृषपर्वा अपनी बेटी शर्मिष्ठा को जजाति का दासी बना दे और हमारा शादी आप जजाति के साथ कर दें तब तो ठीक, नहीं तो वृषपर्वा के वंश को जला के भस्म कर दें। बस इसी पर वृषपर्वा थरथरा करके अपना बेटी दासी रूप में दिया। जजाति को समझाया शुक्राचार्य कि तुम्हारा विवाह हो सकता है मेरी बेटी के साथ, क्योंकि बृहस्पति पुत्र कच्छ का श्राप इसको है। संबंध स्थापित करने के बाद अभागा जजाति शर्मिष्ठा से 4 पुत्र पैदा किया। अभागा दासी से 4 पुत्र और पत्नी से 2 बेटा, जदू और तुर्वसु। अब उधर की कथा को मैं आपके बीच प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। इधर की कथा में जदू की 4 शाखाएं चली। अंधक, वृष्णि, कुकुर, भोज। उसमें वृष्णि के वंश में भगवान का अवतार होगा, क्योंकि वृष्णि के वंश का सबसे प्रधान राजा सूरसेन हुआ, जिसका पुत्र वसुदेव हुए। उसी के 8वें पुत्र कृष्णचंद्र हुए। और उधर राजा भोज के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ उग्रसेन। उसी उग्रसेन को लड़का बच्चा नहीं हो रहा था। उग्रसेन अपनी पत्नी के साथ नमन किए पूज्य चरण श्री गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य ने कहा तीर्थाटन में जाओ, नदी में स्नान करो, पंडा को प्रसन्न करो, नदी के मछलियों को खिलाओ, कौआ कबूतर को खिलाओ, तुमको पुत्र हो जाएगा। वही बेचारे उग्रसेन अपनी पत्नी के साथ विविध तीर्थों में, विविध धामों में भ्रमण कर रहा था। स्वामी गर्गाचार्य के आदेशानुसार उज्जैन गया। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में थोड़ा जल नीचे और टीला था। बस उग्रसेन स्नान करके ऊपर हो गया, पत्नी को कहा जाके स्नान करके आओ। वो नीचे गई। उसी समय जरा नाम की अप्सरा, जो कई वर्षों से पीड़ित थी काल नेमी की आत्मा से, वो साथ छोड़ना चाह रही थी। अकाल नेमी भी अब इस बुढ़िया को साथ छोड़ना चाह रहा था, उसकी आत्मा चाह रही थी। अंततोगत्वा उग्रसेन की पत्नी के गर्भाशय में जरा से उस आत्मा को सेट करके ये जरा वहां से भाग गई। तीर्थ से आते आते हल्ला हो गया कि उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। उग्रसेन के हर्ष की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसके गर्भ में तो वो दुष्ट काल नेमी का वास था, जिसके डर से देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मुनि, महात्मा, जोगी, सन्यासी, बैरागी, त्यागी, उदासी, तपस्वी, आचार्य, घोरी दर दर का ठोकर खा रहे थे। वही दुष्ट उसके गर्भाशय में वास करके 9वां महीना की समापन, 10वां महीना के आगमन पर पुत्र रत्न के रूप में उग्रसेन को प्राप्त हुआ। उग्रसेन के पुत्र बन के वही काल नेमी राक्षस कंस आया था। कंस बचपन से ही उदंड था। भारतीय संस्कृति में शिक्षालय की जहां तक बात हुई तो शिक्षालय का शरण लिया, अध्ययन किया, विद्यालय गया, लेकिन 2 प्रकार का विद्या प्राप्त करने की परिपाटी हमारे यहाँ है। पहला, अगर विद्यार्थी खुद मास्टर के नजदीक जाके पढ़े तो वो प्राप्त विद्या सृजनात्मक कहलाता है, और अगर मास्टर खुद आके विद्यार्थी को पढ़ावे तो विद्या विध्वंसात्मक कहलाता है। रावण कभी गुरु के नजदीक पढ़ने नहीं गया, रावण को पढ़ाने के लिए गुरुजी आता था, इसलिए रावण विध्वंसात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया। राम जी को पढ़ाने कोई मास्टर नहीं आया। गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या
सब पाई। राम ने सृजनात्मक ज्ञान प्राप्त किया। काल नेमी का एक कंस का बाप पूंजीपति था। उस समय जादव के पास बड़ा सारी संपत्ति थी। क्षत्रिय और जादव ही पृथ्वी के राजा थे। उस समय ऐसे जादव के घर में भोज वंश में उग्रसेन का बड़ा बेटा, कौन कमी है, मास्टर खुद आके पढ़ाता था। व्यवस्था सुदृढ़ थी। कुछ ऐसी स्थिति भी थी जिसके चलते लोग इनको कुछ कह भी नहीं सकता था। ये उदंडता भी दिखाता था तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि सभी दास थे। पूरा पृथ्वी का लोग जादव और क्षत्रिय के अधीन में थे, क्योंकि पूरा भूमि तो उसी के पास न है। इसलिए जमींदार का तो सब बात मानता है, उग्रसेन का। अब देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, कंस जानता था, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि वाला भी था। कंसी जानता था, कालनेमी के समय की साधना उसके साथ में थी। कंसी जानता था कि मेरा गति मेरी छवों बहनों से नहीं, मेरा गति मेरे चाचा जी की बेटी देवकी से। कंस को नारद जी ने बता दिया था बचपन में। इसलिए गुरु से, माता पिता से, बहन से, भाई से, देश से, संपत्ति से ज्यादा प्यारा वो देवकी को मानता था। देवक की बेटी को, उनकी चचेरी बहन थी। उनके लिए मेला से आने को जिलेबी लाता था। जिलेबी लाता था। जिलेबी भाई मेला में जब आइए ना तो जिलेबी जरूर खाइए। अब कहीं ले जाना हो तो जिलेबी ले जाइए। श्राद्ध में जिलेबी अवश्य खिलाइए। जमाई को कभी जिलेबी नहीं खवाइए, नहीं तो फेर में पड़ जाइए। जेल में कभी जिलेबी नहीं खानी चाहिए। जेल में जिलेबी खाइएगा ना तो जैसा घोड़ा फिला रहता है वैसे घुरते रहिएगा, जल्दी बेले नहीं होगा। ऐसे घुरड़ का चीज जेल में नहीं खाया जाए। हम तो बराबर बताते हैं कि जेल में कोई मंदिर हो, मूर्ति हो तो उसके नजदीक अगरबत्ती या फूल, प्रसाद, प्रणाम, पूजा पाठ नहीं करिए, नहीं तो वो सोचेगा कि इसका बेल हो जाएगा तो कौन कल झाड़ू लगाने आएगा, इसलिए बेले उन्हें वो होने देगा। इसलिए जेल में जिलेबी नहीं, जमाई को जिलेबी नहीं खिलाइए, नहीं तो अंगने में घुरते रह जाएगा, खेत बेचवा देगा। इसलिए जेल में, मेला में जिलेबी खाइए, जो ऐसा लगता रहे आप भी आते रहे, अब मेला लगता रहे। श्राद्ध में खिलाइए, आप इसमें आए हैं तो आप में भी कोई आवे। ये जिलेबी जो है लाता था, बहुत चर्चा है। फाहियान चीनी यात्री आया था तो इसको गुप्त रस फल नाम रखा था। इंडिया में एक ऐसा भी फल लोग बनाता है, प्रकृति प्रदत्त ने है, जिसमें बिना इंजेक्शन दिए भीतर में रस भरा जाता है, उसका नाम जिलेबी भारत में कहलाता है। फाहियान चीनी यात्री चीन में जाके इसका प्रचार किया था। मैं अभी आपके बीच एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिलेबी या कोई चीज मेला से लाता था तो देवकी के लिए लाता था। उनको 6 बहन है कंस को, लेकिन किसी को सम्मान नहीं है कंस के हाथ से। अंततोगत्वा जब बालिक हुई तो शादी विवाह की जब चर्चा चली तो देवकी के लिए वर खोजने हेतु कौन गया? कंस गया। देवक को कोई फिक्रे नहीं, उग्रसेन को कोई फिक्र नहीं, कंस ही सब काम किया है। यद्यपि सत्ता प्राप्ति के लिए अपने बाप को वो जेल दे दिया, उग्रसेन को जेल दे दिया, लेकिन देवकी के लिए वो कभी बुरा नहीं सोचा। देवक के लिए, देवकी के लिए उन्होंने वर खोजा। कहाँ? किसको? सुतपा प्रजापति को। माता बहन भाई बुजुर्ग सुतपा प्रजापति हैं। प्रजापति जिसकी आहुति पड़ती है हवन में, ये प्रजापति है सुतपा। और वही सुतपा प्रजापति वृष्णि जादव है। वृष्णि के वंश में सुरसेन का पुत्र बन के जन्म लिया है, जिसका नाम वसुदेव है। वसुदेव जैसा दुल्हा और कौन मिलेगा? मेरी बहन के योग्य वर यही है। चुन लिया, सबने मान्यता दे दिया। अब देखिए, वसुदेव जी महाराज विवाह करने जब आए हैं तो प्रजापति
वसु सब आया हुआ है, कुछ देवता भी आए हुए हैं। और माननीय पूज्य चरण श्री वसुदेव जी का सम्मान पुष्प वृष्टि से सब देवता ने किया है। वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी के साथ, हर्ष की तो कोई सीमा नहीं। दुल्हा कौन बन गए? वसुदेव जी। इधर कंसों से मिलेगा और उधर देवकी से भी मिलेगा, इसलिए दुल्हा दुल्हा मैंने बुझते हैं आप लोग ना, आप तो नजदीकी हैं, हमारा तो घर अगवानी डुमरिया है, तो आपका भाषा हमारी भाषा में क्या अंतर है? एक के जगह की हम दोनों हैं। कहीं अदर प्रोविंस में अदर स्टेट में बताने के लिए थोड़ा समझाना पड़ता। आप तो जानबे करते हैं कि शादी के समय लड़की के बाप लड़का को कुछ देता, जो दे घड़ी साइकिल पहले देता था, अब तो थोड़ा वृद्धि हो गया है, नहीं हेलीकॉप्टर भी दिया है घनश्याम दास बिरला को, ओंकार मल डालमिया को 2 हेलीकॉप्टर, गणेश मल जैन को 1 जेट विमान दिया था दहेज में। उस समय सरकार ने बोली, अंबानी को मिला था ये हेलीकॉप्टर, उस समय सरकार ने बोली। आप अगर फटा कपड़ा गरीब का बच्चा पहनता है तो सब बोलता है, अमीर के बच्चा का पीठे पर गंजी फटा है, कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है। दहेज प्रथा क्या बंद करेगा? दहेज अगर नहीं देगा लड़की के बाप तो कम से कम दुआ तो जरूर दे देता है, बाबुल की दुआई लेती जा, जा तुझको नई संसार मिले, मैके की कभी न याद आई, ससुराल में इतना प्यार मिले। याद भी दिलाता है बाप कि रे बेटी, अरे बचपन में घुमाया था मैंने, झुलाया था मैंने, बाहों पे तुझे फूलों की तरह, तुझे कांटा न चुभने दिया था, मैं लाडली तेरी पाँव में, जा पल पल नई बहार मिली। इसको सरकार कैसे रोकेगी? लड़की के बाप लड़का को कुछ देता है और लड़का के बाप भी लड़की को देता है। कब देता है? तो घूंघट के दिन, नहीं तो मजिस्ट्रेट, आईजी, रक्षा मंत्री से भी ज्यादा पावर स्त्री को शादी के समय होता है। ये जो महिलाएं हैं, इनके पावर को देखना है तो शादी के घूंघट के दिन देख लें। इतना पावर एसपी को, आईजी को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी नहीं है जितना इसको पावर। बाप रे बाप, राष्ट्रपति भी किसी को गिनेगा तो 1-2, जेल में भी गिना जाता तो 1-2, 3-4 करके। आई ये माइक लगा करके गाली देती है समझी। बताइए, अगर 1-2 दिन पहले वो लड़का का बाप जानता कि ऐसे उदंड परिवार है तो अपना बेटा नहीं देता, और अब ब्याह हो जाने के बाद ये माइक बांध के गाली देती है कि बाली जो लाए समधी, बाली जो लाए समधी डिब्बा में बांध के, अगर बाली पुराना होगा तो मारेंगे चप्पल गिन के। बाप रे बाप, इतने वो दे तो दे, ऊपर चढ़ के गाली देती है कि मारेंगे चप्पल गिन के, गाली देंगे चुन के, अगर गाली का लाज है तो बाली लाओ कीन के। किसका दम है इतना आदेश? चोर को भी दे दे, क्रिमिनल को भी दे दे, इतना पावर हो जाता है। इसलिए बेचारा को लड़की के बाप का देवे करता है, लड़का के बाप को भी देना पड़ता है। तो लड़की के बाप लड़का को दिया तो लड़का को एक चीज लह गया, और लड़का के बाप लड़की को दिया तो एक चीज लड़की को लह गया। अभी बिदागरी होने पर लड़की का लहा हुआ भी लड़के के घर चला गया, इसलिए दोनों लहा को जोड़िए तो एक लहा लड़की वाला, एक लहा लड़का वाला, तो एक लहा दो लहा, इसीलिए उसको कहा जाता है दोनों चीज लाता है लड़के। कहीं लड़की चाहे बापे वाला घड़ी बेचना तो अनशन शुरू, ससुरे वाला बाली बेचना तो घर में झंझट शुरू। दोनों लहे में जो हीन होती है उसको दुल्हीन कहा जाता है, और दोनों चीज जिसको फब जाता है, मिल जाता है, लह जाता है, उसको दुल्हा कहा जाता है। हमारे वसुदेव जी दुल्हा हो गए, देवकी के साथ चले अपने घर की तरफ। अब रथ पर बैठाया गया तो रथ पर कौन बैठा है? सारथी के जगह पर कंसे बैठा है। बाहुबली कंस, मथुरा का राजा बन चुका है कंस, मथुरा का राजा कंस। 3 युग में जिसने सारे देवताओं के लोक को जीता वो कंस, जिसके डर से पृथ्वी सहित अंतरिक्ष के सभी देवी देवता थर थर कांपते थे वो कंस। जो निर्णय ले ले उसको अकाट्य निर्णय।
आज अगर कह दे सूर्य को कि तुमको पश्चिम से उगना है तो सूर्य का जो बाप है ना कश्यप, उसको भी पश्चिम से उगना पड़ता है। इतना पावर वाला कंस, वो कंस सारथी बन के जा रहा है। आज जब बीच में गया, बीच में यानी नैहर प्लस ससुराल के बीच में जब वसुदेव का रथ पहुंचा तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। पहले रिमझिम वर्षा, उसके बाद आकाशवाणी। क्या आकाशवाणी हुई? अरे अभागा कंस, अभागा शब्द का प्रयोग किया गया है। अरे अभागा कंस, तुम जिसको अपना समझ के ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, वही देवकी के 8वें पुत्र के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। 3 बार कह दिया। याद रखिए, कभी भी कोई बात एक बार कहा जाए झूठा होगा। एक बार अगर रात्रि में या अनजान जगह पर कोई आपका नाम लेके पुकारे तो कभी नहीं बोलिए, खतरा है। 3 बार पुकारे तब बोलिए। शास्त्र कहता है कि धिग 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 तो ही प्राण प्यारे, चामहार अति निरस हमारे, ऐसे मन जो लागत रामे, अतो सुधरत तिहरे सब कामे। तुलसी बाबा को रत्नावली ने 3 बार धिक्कारा, तब वो बेचारा बैराग ले लिया। 1 बार धिक्कारता तो कभी नहीं बैराग लेता। धिग 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 तो ही प्राण प्यारे। अब देखिए 3 बार बड़ा खतरनाक होता है। कुंभकर्ण ने विभीषण को कहा, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयं तात निश्चर कुलभूषण। ये 3 धन्य के पीछे कारण है। 1 धन्य रावण, 1 धन्य कुंभकर्ण, 1 धन्य विभीषण। हम तीनों भाई में तुम ही धन्य हुआ जो राम के नजदीक पहले चला गया। प्रणाम है विभीषण, कुंभकर्ण ने कहा। 3 बार बोले तब आप जवाब दीजिए। रात्रि में अगर आपका नाम लेके कोई बोले या अनजान जगह पर, सीता जी रो रही थी, जटायु ने कहा कि हो सकता है कि भूत प्रेत हो, इसलिए 3 प्रश्न किया। काकी तिरिया का नाम है, कौन हरे लिए जाई, रथ को देख जटायु भाई। विनय पत्रिका बोली सुनत महाशरमाई। सीता जी जवाब 5 दी। सूर्यवंश राजा दशरथ नंदन, तिनके सुत रघुराई, तिनकी भारजा नाम जानकी, हरे निशाचर जाई, रथ को देख जटायु भाई। इतना सुनि खगपति उठ धायो, जो हरि होत सहाई, चोचन मारी महाजुद किन्हा, रथ से दियो गिराई, रथ को देख जटायु भाई। अग्निबाण जब हने निशाचर, धरनी गिरे मुरझाई, अतीत अशीष जानकी माता, प्राण राखु घट माही, तुलसीदास रघुबर जब आवे, कहियो कथा समुझाई, रथ को देख जटायु भाई। जटायु ने भी, गिद्धराज जटायु, अरुण पुत्र जटायु ने भी 3 बार 3 प्रश्न किया था जानकी से। इसलिए 3 बार क्या रे अभागा कंस, तुम जिसको ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, जिस देवकी को, उसी के 8वें पुत्र के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तब विश्वास हुआ कंस। रथ पर से उतर के म्यान से तलवार खींच लिया। तलवार खींच करके कहा, वसुदेव आप बगल हो जाए, आज ही मैं देवकी के धड़ को सिर से अलग कर देता हूं। वसुदेव ने कहा, ये मूर्खता, आप तो पढ़े लिखे हैं। आज तक जितना विद्यार्थी हुआ वो पढ़ने जाता था मास्टर के नजदीक, लेकिन आपको तो खुद मास्टर पढ़ाने आता था। मुझे मालूम है कि आप विध्वंसात्मक ज्ञान को प्राप्त किए। विद्यार्थी को फिक्र होना चाहिए पढ़ने का, लेकिन मास्टर और गार्जियन को फिक्र था पढ़ाने का, इसलिए आपका ज्ञान विध्वंसात्मक है। सुनो कंस, मैं कौन हूं, पहले तुम बताओ मैं कौन हूं। कंस ने कहा, मुझे मालूम है कि आप सुतपा प्रजापति हैं। कि प्रजापति का माने कि जो कभी झूठ नहीं बोले, उसी को प्रजापति कहा जाता है। तो तुम्हारी क्या इच्छा है कि गला काटने का? तो कहते तुम्हारा तो अन्याय हुआ, अब ये तुम्हारी बहन है, जब सिंदूर दे दिया तो हमारी ना हो गई, अब तुम अपना बहन क्यों बोलते हो, पहले ही बताओ। और मैं वचन देता हूं कि तुम देवकी को छोड़ दो,
मेरे आदेश का पालन करो कंस। तुम देवकी से बड़ा साला ससुर के बराबर होता है। मैं कुछ आगे बढ़ के अभी नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं सत्य कहता हूँ, इससे जो बच्चा होगा ये बेहोश रहेगी, उसी से मैं बच्चा को उठा के मैं तुम्हारे गोद पर दे दूंगा। तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। सुतपा प्रजापति की बात पर, वसुदेव के बात पर कंस को विश्वास हो गया और उस सिर को झुका करके वहां से निकल गया। अंत तो गत्वा दैवजोग कंस ये चिंतित था ही, लेकिन नारद जी आकर के बताया भी कि देखो पता नहीं इधर से 8 होता है कि उधर से 8 होता है कि बीचे से 8 होता है, इसलिए सब बेटा से खतरा समझो। 8 गो में आते से नहीं, उधरे से अगर एक करके जोड़े तो पहले 8वां हो जाता है, इसलिए सबसे खतरा है। तब तक में ब्रह्मा जी महाराज अन्याय कर लिए थे। माता बहन भाई बुजुर्ग, ब्रह्मा क्या अन्याय किए? तो अपने मानस पुत्री सरस्वती को सिंदूर दे दिए थे। बेटी को माथा पर सिंदूर। और कुछ देवता को साक्षी रखे थे। कौन कौन देवता है? 6 देवता। अस्मर जी महाराज, अस्मरबद्ध जी महाराज, रुद्र जी महाराज, अनिरुद्र जी महाराज, अस्मर रुद्र जी महाराज, अनिरुद्र रुद्र जी महाराज। ये 6 देवता को साक्षी रख के अपने पुत्री के माथे पर सिंदूर दे रहे थे। सिंदूर दे ही दिया कि रुद्र ने ऐसा त्रिशूल चलाया कि एगो सिरे ब्रह्मा का काट दिया। ब्रह्मा को 5 सिर था, ये 4 गो सिर बचा। वो सिर लुढ़कता हुआ बद्री नारायण में जाके टिका, जो अभी भी ब्रह्म कपाली के नाम से जाना जाता है। इसी कारण राजा दक्ष ब्रह्मा का बेटा शिव का दुश्मन था, इसलिए शिव जी महाराज के साथ अपने बेटी का शादी करना नहीं चाहता था दक्ष, लेकिन सुरभि ने, बड़ी बहन ने करवा दिया था। इस पर श्राप दे दिया था, सुरभि तुम पाषाणो भवो, तुम पत्थर हो जाओ। फिर दक्ष का पांव पकड़ा तो कहा कृष्णावतार में नंद बाबा को जब बेहोशी आएगी तो पंचगव्य की जगह जब गाय के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र की जरूरत पड़ेगी तो तुमसे मांगेगा, तब जिंदा हो जाना। तो वही कि द्वापर भर वो सुरभि गैया रह गई है। किसके रूप में? पत्थरे के रूप में। भगवान कृष्ण ने गैया को फिर देह में लाए, ये सुरभि को। ब्रह्मा जी जब सिंदूर दे दिए तो 6 देवता हंस गए। शिव ने तो कांड कर दिया, लेकिन 6 देवता हंस गया। तो बेटिए को निकाल लिया बाहर से, तो मानस पुत्री है सरस्वती। हरवरा के अस्मर ने कहा पृथ्वी पर ब्रह्मा की पूजा बंद। अस्मर का ये कर्मकांड है, कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर स्वतंत्र नहीं बनेगा। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। 365 दिन सरकारी छुट्टी में ब्रह्मा के नाम से एक भी दिन छुट्टी नहीं है। स्त्रियां ब्रह्मा के नाम से साल में एक भी व्रत नहीं करती है। ये लौकिक नियम से ब्रह्मा गिर गया। ब्रह्मा की जरूरत है हवन कुंड के दक्षिण बगल तो एक ढकनी में अक्षत रख के पंडित जी कुछ ठूस के कहेगा अस्मिन यज्ञ तुम ब्रह्मा भव। शादी विवाह में ब्रह्मा की जरूरत है तो नाई को मंडप के बगल में ब्रह्मा बना के खड़ा कर देता है। ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहा, क्योंकि समाज में उन्होंने अपने बेटी के मांग पर सिंदूर दे दिया। ये 6 देवता हंस गए। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि तुम 6 जन्मते ही मारे जाओ। तो ब्रह्मा के श्राप से मुक्त होने के लिए 6 देवता, अस्मर जी महाराज, अस्मरबद्ध जी महाराज, रुद्र जी महाराज, अनिरुद्र जी महाराज, अस्मर रुद्र जी महाराज, अनिरुद्र रुद्र जी महाराज, ये देवकी के गर्भ से बच्चा बन के जन्मता है। अब तो ब्रह्मा का श्राप है, मरना तो उसको जरूरी है, क्योंकि श्रापित है कि जन्मते ही मारे जाओ। अगर नहीं श्राप मुक्त होगा तो कभी अगर जन्म लेगा तो खतरा है। इसलिए श्राप मुक्ति के लिए पहले अस्मर जी महाराज देवकी का बेटा बन के जन्म ले लिया। देवकी बेहोश हो गई। पूज्य वसुदेव जी महाराज उसको उठा करके पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? कंस के नजदीक। कंस हृदय से लगा लिया, नवजात शिशु को हृदय से लगा लिया और कहा हाय रे भांजा कितना तू सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना खरा है, तुम्हारा ओठ जो है सो धनुष जैसा है, अरे जन्मते ही तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। विश्व प्रतिपन्ना
विश्वास के साथ जो बच्चा गोद पर बैठ जाता है, जो बच्चा को गोद पर बैठा करके सुलाया जा सकता है, नींद में आने के बाद भी सुलाने वाले को भारी पना, अभद्रता का बोध नहीं होता है, ऐसे बच्चे को मार करके कोई वीर नहीं कहला सकता। कंस ने कहा 187 जन्म तक उस अभागे को बिना पुत्र और बिना पौत्र और बिना नाती का संसार में रौल अदा करना पड़ता जो ऐसे छोटे बच्चे का वध करता है। देखिए वसुदेव जी, मैं इतना छोटा बच्चा का वध नहीं करूंगा, ले जाइए ले जाइए। दे दिया। देवता सब ऊपर से फूल की वर्षा करने लगे। वसुदेव जी महाराज भी हर्षित होकर के चले, लेकिन इतने में नारद आ गया। कंस से कहा, कंस यही मूर्खता तो ले डूबेगा। बोले क्या मूर्खता? कि मूर्खता 6 जगह पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। कंस ने कहा कौन कौन जगह? कि अग्नि के जगह 5 किलो अग्नि का गोला देगा छप्पर पर तभी आग लगेगा, ये मत सोचो। चिंगारियों काफी है इलाका को जलाने में। अग्नि विष जहर में छोटा अधिक ज्यादा नहीं देखा जाता, अमृत छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, सांप छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, दुश्मन छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, और मिर्च छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। मिर्चाई इतनों को ले लेगा आपको तुरंत, जवान हो या पुरिया, मगर हो जहर की पुरिया। ये 6 जगह पर छोटा बड़ा नहीं। कहाँ कहाँ? अग्नि, अमृत, विष, दुश्मन। याद रखिएगा, पहले सोच लीजिए, अमृत कम हो ज्यादा हो बराबरे है, विष कम हो ज्यादा हो काम बराबरे होता है, अग्नि छोटा बड़ा बराबरे होता है, सांप छोटा बड़ा बराबरे होता है, दुश्मन छोटा बड़ा बराबरे होता है, और मिर्च। तब तो ताल ठोक के कंस नारद को प्रणाम करके रास्ते में वसुदेव से बच्चा को छीन के पत्थर पर पटक के मार दिया। इस प्रकार से 6 बच्चे का निर्मम हत्या नारद करवा दिया। नारद जी ने 6 बच्चे का निर्मम हत्या कंस के हाथ से करवा दिया, जबकि कंस नहीं चाह रहा था। पूज्य चरण देवर्षि नारद को नारायण भगवान ने प्रश्न किया, सभी देवताओं बच्चे की हत्या कराने से क्या मिल रहा है? कि महाराज और ये सभी देवता श्राप मुक्त हो रहा है, ब्रह्मा के श्राप से मुक्ति पा रहा है, और साथ ही साथ जब तक सातों को खत्म नहीं होगा तब तक नारायण भगवान का अवतार नहीं होगा, तब तक ये कंस मारा नहीं जाएगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि सातों जल्दी खत्म हो जाए, जो भगवान ठाकुर जी कृष्ण रूप में आ जाए। तब नारद के ऊपर देवता लोग पुष्प वर्षा किए थे। इस प्रकार से 6 बच्चे का निर्मम हत्या। 7वां का भी हो जाता। 7वें में स्वयं फणींद्र जी महाराज, शेषनाग यानी पूर्व जन्म के लखनलाल जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज देवकी के हृदय में आके वास कर गए। 9वां महीना पूरा होने में 3 दिन बचा था। तब भगवान नारायण अपनी शक्ति जोग माया को बुला ली कि जोग माया, आज तक तुमने हमारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन एक बात कहूं, अब मैं 4 महीना का अधिकारी तुम्हें बनाने के लिए एक भार देना चाहता हूं। कि कौन कौन महीना? कि माघ मास, आषाढ़ मास, चैत्र मास और आश्विन मास। माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत आदि शक्ति मां दुर्गा के रूप में लोग तुम्हारा पूजा करेगा, भजन करेगा। दुनिया आज अगर मुझे साथ दे दो। जोग माया बोली मैं क्या करूं? कि देवकी के हृदय में जो बच्चा बैठा है शेषनाग लक्ष्मण, नंद बाबा के यहाँ एक वसुदेव की छोटी पत्नी रहती है, उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी के हृदय में, रोहिणी के गर्भाशय में बच्चा को ट्रांसफर करना हो जाएगा। कि कैसे? कि जबरदस्ती। जबरदस्ती का संस्कृत होता है संकर्षण, इसलिए बलराम का एक नाम संकर्षण हुआ।
और भगवान के कहने पर जो राम के रूप में पहले अवतार लिया था, उनके कहने पर खिंचाया बलपूर्वक, इसलिए वो बच्चा का नाम बलराम होगा। और उसके बाद जिस समय रोहिणी के गर्भ में तुम उस बच्चा को पहुंचाओगे, ठीक उसी समय यशोदा के हृदय में तुम वास कर जाना जोगमाया, और मैं देवकी के हृदय में वास करूंगा। सेटिंग भादव मास के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में तुम वहां जन्म ले लेना और मैं यहाँ जन्म ले लूंगा। और एक बात, तुम अपनी शक्ति के साथ जन्म लेना, तुम्हारी 8 भुजा है जोगमाया, 8 भुजा के साथ जन्म ले लेना। यही कर दिया जोगमाया, जबरदस्ती खींच के रोहिणी के गर्भ में दे दिया। यहाँ 2-4-10 बूंद खून गिरा। वसुदेव की चिंता बढ़ गई। सुबह वसुदेव कंस से जाके कहे, महाराज महाराज ये गर्भपात हो गया, ये गर्भपात हो गया। अच्छा आप विश्वास करें, आप नहीं रोए। आप कंस ने कहा, वसुदेव जी महाराज आप प्रजापति हैं, आप सच कहते हैं, स्त्रियों में गर्भपात होता है, गाय में, भैंस में, बकरी में, मनुष्य में गर्भपात होता है, चलिए हम देख लेंगे। आप क्यों रोती हैं कि मैं झूठा हो रहा हूँ? मैंने वचन दिया था कि बच्चा होने के बाद आपके गोद पर दे दूंगा। मैंने 6 बच्चा दिया, 7वां क्या हो गया? गर्भपात हो गया। मैं झूठा हो रहा हूँ कि नहीं? आप नहीं रोइए मेहमान जी, चलिए बहनोई जी चलिए। आए वहां तो खाली खून था, 2-4-10 बूंद के वसुदेव देवकी, ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। 9 महीना का गर्भपात होगा तो कुछ न कुछ अंश मांस का रहेगा। कुत्ता ले गया कि बिल्ली ले गया, कि तुम छिपाया कि देवता छिपाया? जल्दी बताओ। ये दोनों तो अनजान में था, बेचारे बोलने से असमर्थ था, इसलिए दोनों का कॉलर पकड़ के जेल गृह में घुसा दिया। जेल जाने का एक ही रास्ता दोनों के लिए सोचा कि अब जवाब नहीं दे सका कि 7वां बच्चा कहाँ गया। अंत तो गत्वा पूज्य चरण श्री गोकर्ण ने धुंधकारी को, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते समय कहा कि सुनिए, फेर में पड़ा वसुदेव और कंस, वसुदेव और देवकी को 5 जंजीर बांध दिया, दोनों पांव, दोनों हाथ और कमर। लेकिन जिस समय जंजीर में बांधा ना, उसी समय से देवकी का छाती रेडियम के जैसे चमकने लगा था। कंस भी देखा, कारागार की सब अधिकारी देखे, इतना दूर रेडियम जैसे ने चमकता है। रेडियम ऐसे घड़ी पर मारिए टॉर्च, 2 मिनट के बाद हटाइए, देखिएगा चमकेगा। वो रेडियम के जैसे चमक रहा। ये जोंक चाबी सब भादों में पानी में से रोड पर जाएगा तो चमकेगा, रेडियम के जैसे ही चमक रहा था, क्योंकि ठाकुर जी इसमें आके बैठा न था। और वहां यशोदा के हृदय में जोगमाया बैठी थी। यहाँ भोरे भोर पहुंचाने के रात्रि के भोर में जन्म ले लिया रोहिणी को, बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद उसका नाम गर्गाचार्य ने बलराम रखा था, और रैवतपुर नरेश की बेटी रेवती से उसका शादी हुआ था। और जनकपुर आके जिस हल से सीता की उत्पत्ति हुई थी, उस हल को कंधा पर लेकर के अपना हलधरा अवतार कहलाए थे पूज्य बलराम जी महाराज। अब जो है भादव के अष्टमी का 12 बजे रात, कल वाला रात, क्या हुआ कि ठीक उसी समय मध्य रात्रि है, थोड़ा भी 1 सेकंड का भी अंतर नहीं है, क्योंकि योगमाया अपन इनके बीच ऐसी ही मैंने बातचीत हुई थी ना, इसलिए 1 मिनट का अंतर नहीं। वहां जसोदा ने 8 भुजा वाली बच्ची को जन्म दे दिया, और यहाँ जो है, यहाँ ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया। जिस समय ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय जोग माया जोग निंद्रा में कारागार को बांध दिया था, सब सो गया था, किसी की भी नींद खुली नहीं थी। लेकिन रवि खष्ट की प्रेरणा से, सूर्य की महान बहन छठ मैया की प्रेरणा से प्रकाश हो गया वसुदेव के नजदीक, देवकी के नजदीक। छठ मैया कही कि मैं सूप बन रही हूँ, इसी पर बच्चा को उठा के रख दो, ताला खुल जाएगा, बेरी खुल जाएगा, और नदी की तरफ चलना। यही हुआ। देखिए भगवान की
कृपा, जो ही वसुदेव बच्चा होने के बाद देवकी तो बेहोश हो गई, अब वसुदेव होश में था, वो बच्चा को उठा करके जो ही नजदीके में था उठा के जो ही सूप पर दिया, बेड़ी खुल गई, संभाल के सूप पर दे दिया। हाथ की सारी, पांव की और कमर की जंजीर खुल गई, जितने ताले लगे जेल में एक साथ सब टूट गए, बिना आवाज किए ही सब ताला खुल गया, क्लियर रास्ता। वसुदेव देखे कि चाहे आगे पीछे जो हो, छठ मैया ने तो यही कहा, इसलिए मैं निकल जाता हूँ। सूपे को लेकर के निकल गया। जेल से बाहर हुआ ना तो एक रास्ता जो था वो सीधे जाता था पूरब, वो गांव की तरफ, मथुरा की तरफ। एक रास्ता जो पश्चिम जाता था वो जाता था यमुना की तरफ, क्योंकि छठ मैया तो बताई थी कि घाट की तरफ जाइएगा। घाटे वाला रास्ता पकड़ लिया। बच्चा कैसे भी छटपट नहीं कर रहा है, एकदम कैसा है, एकदम गाय के दूध जैसा, कपूर के जैसा, चंद्रमा के जैसा और कुंदकली के जैसा, तुषार के जैसा, यानी कमल के फूल के पंखुड़ी के कोना पर जब ओस का कण लटकता है और उस समय जब सूर्य का किरण पड़ता है जैसे चमकता है, वैसे चमक रहे थे भगवान ठाकुर जी। ठाकुर जी गाय के दूध जैसे गोरे थे, काले नहीं हैं, एकदम गोरे थे हमारे कृष्ण कन्हैया, एकदम गोरे थे। और उसके बाद लेकर के चले, रास्ता में जब चले ना तो बादल लग गया। माताजी, बादल लगने पर बिजली चमका, लेकिन वो बिजली चमक के बाद रुक जाती है, पर क्या हुआ कि लंबा लंबी बिजली चमक रहा है और रुकिए नहीं रहा। इनके मन में डर हो, तुरंत तो सूप को नीचे रख के प्रजापति वसुदेव ने म्यान से तलवार खींच लिया, कहा कि तावद भयस्य भेतव्यं जावद भय मनागतः आगतं तो भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याधियोचितम्। डर से तब तक डरनी चाहिए जब तक डर सामने में आ जाए, और सामने में आए हुए डर से डरने पर खतरा है। आज तक मैं कंस से बहुत डरा, आज तो फैसला हो जाएगा। बहुत देर तलवार लेके उछला वसुदेव, कहीं कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे ऊपर काश बचवा के पांव में समा गया, ठाकुर जी के पांव में, वसुदेव के बेटवा के पांव में धीरे धीरे आके अट गया। तब तो हो गया कि भगवान ही हमको रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि भादव में रास्ता नहीं झलकता है। आप भी अपने खेत में चलिएगा तो रास्ता भूल जाइएगा। भादव के अंधियारी का वर्णन गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर किया है रामचरितमानस में। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते लुप्त हो ही सदग्रंथ। इतनी वर्षा में घास पात जन्म जाता है कि आपका भी आर झांप देगा घास पात, जाना इधर तो जाना इधर। इसलिए रास्ता बता रहे थे ठाकुर जी, इसलिए लंबा लंबा फॉक्स कर दिया। घाट पर गए तो बाप रे, यमुना का धार, यमुना तो सूर्य की बेटी है, जबराज की बहन है, इतना कि एक खर दो टुकड़ा, बाप रे बाप। लेकिन वसुदेव को तो छठ का आदेश था, सूर्य की बहन रवि खष्टी का आदेश था, इसलिए पैरी परियो घुस गए उसमें पानी में, और छाती भर पानी में जाने के बाद हिलोरा बच्चा को भी झांप देता था कभी कभी। लेकिन भगवान के यमुना, मेरे पिताजी को बड़ा कष्ट हो रहा है कि तो मैं कैसे करूं, मैं तो अपनी जवानी में, श्रावण भादो हमारा जवानी का समय है, मैं कैसे रोकूं कि तो जो कहोगे वही मैं मानूंगा, लेकिन पिताजी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कि तो मैं कह रही हूँ कि आप जब बालिक होइएगा तो हमसे शादी करिएगा ना। कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, जाओ तुम्हारे माथा पर मैं सिंदूर दे दूंगा, तू हमारी अर्धांगिनी बन जाना। इतना कहते ही दोनों पांव को स्पर्श करके यमुना दो भाग में परिणत हो गई। और वह इधर से वसुदेव यमुना में जा रहा है, धीरे धीरे रास्ता, दोनों बगल पानी रुका, धीरे धीरे रास्ता जा रहा है। और उधर नंद बाबा के यहाँ जो बचिया हुई वो फुक 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 कर रही थी, अब मरेगी कि कब मरेगी। 8 भुजा। आप लोग गेहूं दौनी करने वाला क्रेशर देखे, थ्रेसरे जैसा बेटी जन्म लिया था। और एगो कैसन समस्या कि साल में एक बार यादव लोग
अब तो उसको बदल दिया गोपाष्टमी में। ये अपने बथान का पूजा करते थे नवमी तिथि को। नवमी तिथि को भादव मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि को बथान पूजा होता था। उसमें पूरा इलाके का गाय भैंस वाला अपना अपना गाय भैंस रंगा के सजा के सींग रंगा के खुर में चांदी माथा में सींग में सोना कपड़ा लगता अपना प्रदर्शन करता था। जिसका दूध अधिक होता था, जिसकी गैया शांत होती थी, वो पुरस्कृत भी होता था। इसका माला उठाया जाता था। अब की बार उठा लिया नंदे बाबा माला। नंद बाबा के यहाँ नवमी तिथि को पूरा इलाका का लोग जुट करके 1-2 दिन पहले से बथान पर मारे। कहीं दुकान सज रहा है तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। 8वीं के रात में उसको एगो बेटी हो गई और वो बेटी फूक फूक कर रही थी। बाप रे, ये मर जाएगी तो संकल्प हम दोनों पति पत्नी कैसे करेंगे। समस्या है नंद को। नंद बाबा फिर में कि बेटी तो हुई लेकिन बेटी को 8 भुजा है, 4-4 को हाथ दोनों बगल। अब बेटी मरना सन्न है। अब जब से 8 भुजा वाली बच्ची को जन्म दिया जसोदा, तब से जसोदा भी होश में नहीं आ रही है। अब बाहर बोले तो कैसे बोले, पूरा कौर कुटुंब और बथनिया से गांव भरा हुआ है, दरवाजा भरा हुआ है। छुट्टक में ये काम कैसे होगा। इतने में 2-4 गो जने आ गया। अरे नंदगोप है, हिरण श्रेष्ठ नंदगोप खूब जोर से हल्ला किया। नंद उधर से निकला मुरेठा बांध के लाठी लेके कि किधर सी बात का नाम, क्या बात है कि धान में नीलगाय 1000-2000 नीलगाय बनिया सुअर वो नदी के किनारे धान को बहुत बर्बाद कर रहा है। नंद ने कहा कि इससे अच्छा है थोड़ा उसी को भगा दें। भोर रात्रि 12 बजे के बाद भोर का समय होने पर है, लाठी लेके और नंद गया यमुना के किनारे धान से नीलगाय और बनिया सुअर को भगाने। देखा कि नीलगाय तो नहीं है लेकिन एगो उदंड को कि बीच खेत, बताइए पगडंडी बनाएगा, उसके बाप का खेत है। बड़ा जोर से नंद बोला, अरे कौन है रे अंधा, अरे धान जा रहा है, बीच रास्ता बनाएगा। यही सब उदंड का काम है, गौवा सब हमारा खेत को रास्ता बना रहा है, कौन है रे। बस पूज्य वसुदेव जी आवाज से पहचान गए कि नंद है। इधर ही घूम गया कि वसुदेव वो हम कि मित्र ऐसे लटक गया। बेटा मित्र दोस्त कब बेन हुआ, क्या रिहा हो गए, मुझे तो मालूम था कि तुम जेल में था, कैसे निकला। कि यार जोर से नहीं बोलो। दिवा निरीक्ष वक्तव्यम रात्रि नहीं बचा सर्वत्र संचरते धुरता वृक्षा पर रुचि जथा। मेरे प्रिय यार नंद, रात में किसी भी बात को नहीं बोलनी चाहिए, दिन में चारों तरफ घूम के बोलनी चाहिए। आप हल्ला नहीं करें। मैं सूरज की बहन छठ मैया की कृपा से अपने जन्माए बेटा को रक्षा हेतु तुम्हारे नजदीक आया। यार तुमने हमारा इज्जत बचा दिया। कि क्या इज्जत? कि इज्जत यही कि हमारे घर में 8 भुजा वाली बेटी जन्म लिया, अब मरेगी कि कब मरेगी। राम राम, जसोदा भी मूर्छित है और भोरे भोर बड़ा भारी मेला है द्वार पर गाय का। राम राम, 1000 लाख गैया भैंसिया सब जुट गया, बथनिया सब जुट गया। गांठ बांध के पत्नी के साथ संकल्प हम ही को लेके पूजा करना है। राम राम, आप हमारा इज्जत बचा दीजिए, आप बेटी ले लीजिए और अपना बेटा हमको दे दीजिए। मार देगा कंस के, मार देगा तो मर रही है, तो मर करके कोई जग को बाधा करेगी। इससे तो फायदा है कि जग का पुण्य तुम्हारे बेटा का आयु बढ़ाएगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ बेटी, कि बच्ची मर जाएगी तो अभागा कंस नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेगा और उसके चक्कर में आपका ही वध कंस कर देती, उचित नहीं है। इसलिए मित्र की रक्षा के लिए मैं अपने पुत्री का त्याग चाह रहा हूँ। दौड़ता हुआ नंद घर चला गया। बेहोश जसोदा के पीछे से जाके बच्चिया को उठा के छाती से सटा के आके इनको दे दिया। कहा कि अब तो दम भी घुट रहा है, इस हाथ से लड़का को मैं लूंगा, इसलिए थोड़ा सा ये जमुना में नहा करके
बहुत देर हो जाएगा, सूर्योदय होगा तो वहाँ सब जग जाएगा। इसलिए मसान का भूमि है हे वसुदेव। मसान की मिट्टी, गाय के बथान की मिट्टी, चूहा की मिट्टी, दीमक की मिट्टी, हाथी बांधे वाले जगह, घोड़ा बांधे वाले जगह, गंगा किनारे की मिट्टी से बराबर होती है। इसलिए मसान की मिट्टी से ही मैं हाथ पोंछ लेता हूँ और आप अपना बच्चा हमको दे दें। वसुदेव जी ने देखा कि मसान के राख को हाथ में लगा के मेरे ललना को लिया। कृष्ण भगवान ने इस दिन को याद रखने के लिए सूर्योदय होने के पहले मसान के रंग का अपना आकृति बना लिया। कहा कि जब तक अब कृष्ण रहेगा तब तक राख यानी काला रंग ही रखेगा। इतना गोरा कृष्ण उस दिन को याद करने के लिए कहा, कैसे हमारी रक्षा वसुदेव और नंद ने किया, ये देह देख के याद पड़ जाए। भगवान कृष्ण को लेके कंस के नंद आया और वसुदेव जी बचिया को लेके गए। और जब गए ना ताला खुले था, सब ठर्र पार रहा था। भीतर गए जो ही और वहां देवकी के बगल में रखे कि देवकी चौंक गई। अभी तक देवकी भी बेहोश थी। इधर जसोदा के नजदीक नंद ने बचवा को रखा, जो इधर जसोदा भी होश में आ गई और सता के लिंग निर्णय किया कि बेटा हुआ। और वहां लिंग निर्णय करती है देवकी की बेटी हुई। बस सब बंधन भी फिर लग गया। जो का त्यों बड़ा जोर से आवाज कर दिया, ततो बाल धुनि सुरत्वा, इतना जोर से चेहो कर दिया कि द्वारपाल सभी जग गया, हल्ला हो गया। कहा कि राजा भोज के वंश को उजागर करने वाले मथुरा नरेश कंस जग जाए, बच्चा जन्म ले लिया। कंस को तो इसी का प्रतीक्षा था, ये कंस भी जग गया। वही दुष्ट राक्षस काल ने भी जगा और श्वास लेकर के और प्रसूति कक्ष के नजदीक आया और हंसता हुआ वो देवकी से बच्चा मांगा कि भाई, अरे तुम्हारे डर से देवताओं ने अब की बार लड़का नहीं दिया लड़की, इसलिए कि सब लड़का को तुमने मार दिया। भाई अंधे के लाठी को बचाओ, भाई भाई कह के बाएं हाथ से बच्ची को चिपकाती हुई दाएं हाथ से कंस के पांव पर झुक गई, आशीर्वाद करती है। लेकिन अभागा कंस लात से धकेल के अब बच्ची का टांग पकड़ के खींच लिया। गिर गई बेचारी देवकी, कुछ नहीं चला। और उसके बाद ऐसे ऐसे घुमा करके पत्थर पर पटकने का प्रयास किया कि वो बच्ची हाथ से छूट गई। आकाश खुला था, कंस कारागार का ऊपर भाग खुला है। जेल में अति कष्ट पाने के लिए दक्षिण मुंह का जेल बनाया जाता है। याद रखिए, न्यायालय दक्षिण मुंह का बनाया जाता है। क्यों? इसीलिए न्यायालय दक्षिण मुख बनाया जाता है कि दक्षिण मुंह अत्यंत दुखदाई है। जिसका भी घर का मुंह दक्षिण है अत्यंत कष्टदायी है। या तो पुत्र नहीं होता है, या प्रेत रहता है, या धमधम करता है, या पंजाब दिल्ली कमा करके भी रोटी नहीं पूरा सकता है। दक्षिण मुंह काली और दुर्गा के लिए दिया गया है। लंका के नाश का कारण भी दक्षिण मुंह। सुंदरकांड यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। दक्षिण मुंह का कारागार अंग्रेज ने हमारे देश में जितना भी जेल बनाया दक्षिण मुंह का, इसलिए कि जो एक बार फंस जाए जिंदगी बर्बाद हो जाए दादा का, फिर न ऐसा काम करे कि हमको न्यायालय आने की जरूरत पड़े। इसलिए न्यायालय और कारागार, पहले कारागार का ऊपर खुला रहता था। एरोप्लेन बनने के बाद, हवाई जहाज बनने के बाद ऊपर पर बंद किया गया। पहले वर्षा में, शीत में, ओलावृष्टि में कैदी को कष्ट होता था। कंस का कारागार पहले खुला था, इसलिए वो बच्ची छुट के ऊपर चली गई और पूरा शरीर तप्त ताम्र का बना लिया। तांबे का थिपा हुआ शरीर, आठों भुजा में शंख चक्र गदा सारंग सब है, माथे पर मुकुट है। एक कपड़ा जो है, वस्त्र जो है वो लाल हो गया। कंस ऐसे देखने लगा, कहा रे दुष्ट कंस, तुम क्या मुझे मार सकेगा? तुमको मारने वाला जन्म ले चुका और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एक बार नहीं 3 बार। क्या रे पापी कंस, तुम क्या मुझको मार सकेगा? तुमको मारने वाला जन्म ले चुका और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अरे पापी कंस, तुम क्या मुझे मार सकेगा? तुमको मारने वाला जन्म ले चुका और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एवं प्रकार से 3 बार बोल के वो अंतर ध्यान हो गए। तब कंस का मोरल नीचे हो गया।
तुरंत जेल से हथकड़ी से दोनों को बरी करके और पांव पर गिर के कहती है, आपके बहुत से बच्चे का मैंने वध किया, हे बहन और बहनोई जी माफ करिए, क्या मेरे माथे पर सवार हो कि कांड करवा दिया, अब माफ करिए, आपके सिवा कोई माफ नहीं कर सकता है। स्थिति डमाडोल देख के वसुदेव और देव के मुस्कुराते हुए माफ कर दिया। ये सब के सब घर आए, दैवजोग, इनको तो न रात नींद हो रहा है न दिन नींद हो रहा है। 6 दिन 5 दिन ऐसे ही कंस का बीत गया। अब अचार मीठा लग रहा है और मिठाई खट्टा लग रहा है, बताइए उसका ये क्या हालत है? प्रकृति अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही है, खतरा भारी बढ़ गया। 6ठा दिन ऐसे कंस था बैठा, कंस बैठा था अपने दरवाजे पर, द्वार होकर के कुछ युवक युवतियां मर्द सब इधर से कुछ लेके जाता था और उधर से खैरका करते आता था। कंस देखा, रे ये कहाँ जाता आता है, एगो को बुला लिया। कंस तो मथुरा का राजा था, बुला लिया, कहा आप कहाँ से आते हैं जाते हैं आप लोग, क्या बात है, बेला में मेला लगा है, मेला में विद्वान आया है राम बालक दास, कि हाँ हाँ उसी कथा सुनने के लिए आया, और लीला करने वाला भी आया है, तो हाँ 9 बजे के बाद उसका होगा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। क्या अच्छा जाएंगे तो एक पंथ दुई काज, प्रवचनों सुन लेंगे, लीलो देख लेंगे, राम स्वरूप बाबा को दंडवत भी कर लेंगे, और बाबा का माने वानगी करेंगे, बाबा के पांव पर दक्षिणा देंगे, बाबा को विदाई देंगे, और भगवान से मनाएंगे कि ऐसा बराबर होता रहे जो कि हम लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ आप लोग जा रहे थे, कहाँ गए, कहाँ से लौटे? कि हे मथुरा के राजा कंस, उग्रसेन के पुत्र कंस, आपको पता नहीं है नंद बाबा को लड़का हुआ है, उसी का छठियारा था, उसी में हम लोग गए थे। अरे व्याकरण ने खष्टी को कारक नहीं माना, कंस ने कहा इस शरीर में 6 जगह काम को उत्पन्न करने वाला होता, आज 6ठा दिन है, 6 जगह 2 गाल 2 सीना और 2 गुदा मार्गे, 6 जगह वासना कामदेव को उत्पन्न कराता है। और आज 6ठा, त्रेता में दशरथ भी 6 बार राम का नाम लेके देह का त्याग किया, इसलिए राम मंत्र भी 6 अक्षर का बना। लेकिन ये द्वापर का इतिहास बनेगा कि 6ठा दिन अब हमको स्मरण में हो गया है। अगले जन्म में मैं बाली से मिल करके सबरी का चोरी करने गया था, तो मतंग ने हमको और बाली को श्राप दिया था, यही श्राप दिया था। ये हमारे अभिन्न बचपन के साथी और हमारे साथ भारत के सभी तीर्थ में भ्रमण किए श्री मदन यादव जी झुआ बिहार, बचपन के ही हमारे साथी हैं, आए हुए हैं। मदन यादव जी हर्षित हो गए, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, कामदगिरी पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, गंधमाधव पर्वत, हनुमानगिरी पर्वत, हनुमान धारा, बाप रे बाप, कहाँ द्वारका में मूल द्वारका, भेंट द्वारका, गोपी तालाब, सब जगह हमारे साथ है। और ऐसे स्थल पर भी इनका दर्शन हुआ यज्ञ कंपस में। मैं अभी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कंस जो है, कंस तो मथुरा का राजा है, कंस को निमंत्रण नहीं दिया और सबको निमंत्रण दिया, और आज से 6 दिन पहले जेल में यही बोली थी वो जोगमाया, देवी दुर्गा का रूप धारण करके यही कही थी कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मुझको याद है कि मतंग ने हमको श्राप दिया और बाली को श्राप दिया था कि तुम ऋषिमुख पर्वत पर जब जाओगी तभी तुम्हारे सिर का 70 खंड हो जाएगा, और हमको श्राप दिया था कालनेमी, जब तू द्रोण के लोक में जाएगा तो तुम्हारे सिर का 70 खंड हो जाएगा। तो नंद तो द्रोण बसु है, हम तो नंद के यहाँ कभी नहीं जाते हैं, इसीलिए सुरक्षित जगह पर बच्चा पहुंचाया नंदी के यहाँ। आज ही बात को बोलना 6 दिन हो रहा है, और आज अरे मैं मथुरा का राजा, सदानंद
कैसा राजा है बताओ, कैसा राजा है? कर्म कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बक भगनी कहोते कहाँ डरेगी। बड़ी भी कराल बाल घतनी न जात कहीं, बाहुबल बालक छबिले छोट चढ़ेगी। आई है बनाई भेष आप ही बिचारी देख, पाप जाई सब